नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी सीरियस एस्पायरेंट के लिए, खास तौर पर हिंदी माध्यम के एस्पायरेंट के लिए यूपीएससी सीएसई 2024 ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू की गई है। यह पूर्णतः ओपन मेंटोरशिप प्रोग्राम होगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार की क्राइटेरिया नहीं होगा। संभवतः यूपीएससी की तैयारी करने और कराने वाले के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई मेंटोरशिप प्रोग्राम जो कंडीशन रहित हो, कोई भी सीरियस एस्पायरेंट ज्वाइन कर सकता है इसे और अपने यूपीएससी के सपने को साकार कर सकता है। अब बात आती है कि वाई टू ज्वाइन मेंटोरशिप प्रोग्राम, क्यों मुझे मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। अब एक नंबर में देखते हैं कि प्रीलिम्स के पेपर आपने देखा होगा 2023 के पेपर को, खासतौर पे 2023 के पेपर को देखा होगा, जीएस और सीसेट के पेपर को। सीसेट के पेपर का लेवल था कैट का लेवल। अब जानते हैं कि कैट का लेवल जो एमबीए वालों के लिए पढ़ने के लिए दिया जाता है, वो कैट के लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। जीएस के भी अगर लेवल की बात किया जाए तो पिछले 10 वर्षों के तुलनात्मक रूप से देखें तो जीएस में जो ऑप्शन बनाया गया था वो ऑप्शन अजीबोगरीब किस्म का था, यानी कि एक सही है, दो सही है, तीन सही है, इनमें से कोई नहीं है। जो कि पहले के तुलना में जो एलिमिनेशन टेक्निक के द्वारा जो जीएस पेपर में अधिक मार्क्स जो उठाता था वो नहीं हो पाया इसमें। दूसरी बात आती है कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, डूज और डॉन्स की बात आती है। तो मेंटोरशिप प्रोग्राम जब आप ज्वाइन करते हैं उस मेंटोर के साथ जो अपने यूपीएससी जर्नी में एग्ज़ाम्स को पास किया है, तो वो आपको प्रॉपर वे में गाइड करता है कि पूरे बुक्स में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट बात आता है प्रॉपर वे में गाइडेंस मिलता है। नेक्स्ट आता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। आप देखें तुलनात्मक रूप से तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी माध्यम से होकर हिंदी माध्यम की से तैयारी करते हैं और वो यूपीएससी का मेंस लिखते हैं, जिसकी संख्या देखा जाए, अगर टोटल हम देखें तो उसका बहुत कम है। यानी समझ लीजिए कि अगर 10,000 अगर मान लिया जाए यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर किया है, तो उसमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो तकरीबन 500 से भी अंदर छात्र हैं जो यूपीएससी हिंदी माध्यम से मेंस लिखता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? इसके पीछे का सबसे मेन रीज़न होता है कि स्टडी मटेरियल कभी बहुत कम था, आज के डेट में स्टडी मटेरियल बहुत पर्याप्त है। और स्टडी मटेरियल को सही रूप से कंसाइज वे में स्टडी नहीं करने के कारण बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, उसको रिवीजन बार बार नहीं हो, कैसे पढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों की दिक्कत होती है। इस कारण से भी मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। अब बात आता है कि मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। यूपीएससी सीएसई 2024 के लिए ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच आप देख रहे हैं। ओनली फॉर सीरियस एस्पायरेंट के लिए ये मैं बैच ओपन किया हूँ, क्योंकि अब यहाँ देखेंगे कि क्या क्या मैं आपको दूंगा। सबसे पहली बात तो 1 to 1 जो है मेंटोरिंग किया जाएगा, 1 to 1 मेंटोरिंग किया जाएगा, ठीक है। जो इंडिविजुअल गाइडेंस की बात आती है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए और कितने टाइम्स रिवीजन किस प्रकार से करना चाहिए, इन सारी चीज़ पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। अब प्रीलिम्स पीवाईक्यू डिस्कशन की बात आती है। यूपीएससी सीएसई पीवाईक्यू फ्रॉम 2013 से 23 यानी 10 साल के 11 साल के पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस आपके साथ शेयर की जाए। कैसे आपको, जैसे मान लिया जाए कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास हैं, विकल्प हैं आपके पास, तो किसी भी क्वेश्चंस का आंसर बी होगा और ये ए सी डी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इन सारी चीज़ पर डिटेल्ड जो एक आपको याद होगा रिवर्स इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है। अब मैं आपके साथ रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से मैं बताऊंगा बी ही आंसर क्यों होगा, ए बी सी डी आंसर क्यों नहीं होगा, यानी एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज करके बताएंगे, सारा कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी बताएंगे। अब नेक्स्ट आता है यूपीएससी सीएपीएफ का पेपर, जो आपने अगर पीवाईक्यू के माध्यम से अगर यूपीएससी का कर लिया, सीएपीएफ का पेपर कर लिए, सीडीएस का पेपर कर लिया आपने, साथ ही इतने 5-5 साल का सीडीएस का सीएपीएफ का पेपर कर लिया,
साथ ही यूपीएससी एनडीए का पेपर पीवाईक्यू 2018 से 2023 तक मैं आपके साथ करवाऊंगा। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट पीवाईक्यू फ्रॉम 2021 से यानी 2 से 3 साल का जियो साइंटिस्ट का पेपर कर लेंगे। इन सभी पेपर्स को सॉल्व करने के दौरान आप एलिमिनेशन टेक्निक, ट्रिक्स और मेथड, सारे जितने भी डायमेंशंस हैं उसको, अगर ऑप्शन वाइज भी एलिमिनेशन टेक्निक है, इसको यूज करके मैं आपको यूज करना सिखाऊं और आपके साथ 1-to-1 गाइडेंस के माध्यम से सारे पेपर्स को हम डील करेंगे। और आपको यकीन आपको लग जाएगा कि पीवाईक्यू से ही कुछ कोर एरियाज हैं जहां से आप बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि डिस्कशन ऑन 70 इंपोर्टेंट टॉपिक्स कोर एरियाज। और ये कोर एरिया कहाँ से फाइंड आउट करना है? ये पीवाईक्यू से करना है। जो यूपीएससी जो पेपर बनाती है वहीं से हम क्या करेंगे? कोर एरिया फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आता है कि डिकोडिंग ऑफ मेन सिलेबस फॉर प्रीलिम्स। यानी आप देखेंगे, यदि आप एक क्वेश्चन को देखें, यूपीएससी 2023 के पेपर में एमएसपी से क्वेश्चन पूछा गया था, जो नाइजर सीट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब ये एमएसपी का पेपर क्या है? एमएसपी जो मेंस के सिलेबस होते हैं जीएस का, पेपर 3 में आप याद रखिए, इकोनॉमिक्स वाले में आपको एमएसपी से दिया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स वाले में आपको एमएसपी दिया गया है, वहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिया गया। तो मैं आपके साथ क्या करूंगा कि मेंस का जो सिलेबस है जीएस पार्ट का, पेपर 1 to 3, वहां से प्रीलिम्स का क्या काम हो सकता है उस पर भी मैं डिस्कशन आपके साथ करूंगा। यानी कि आपने यूपीएससी के द्वारा तमाम जो एग्जाम्स लिया जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे, वो मैं आपके साथ पीवाईक्यू के साथ रिसर्च और रिवर्स इंजीनियरिंग कराएंगे। मेंस के सिलेबस के से प्रीलिम्स के लिए डिकोड करेंगे। साथ ही सीसेट पीवाईक्यू फ्रॉम 2013 से 23 इस बार भी देखेंगे कि सीसेट के पेपर में क्या था। सीसेट के पेपर में दरअसल जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे अगर मैथमेटिक्स का बात किया जाए तो मैथमेटिक्स में क्या हुआ? मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो पीसी का मतलब परमुटेशन और कम्बिनेशन से बार बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रिपीट है, यूपीएससी सिंबल दे रही है कि मैं परम्यूटेशन कम्बिनेशन नंबर सिस्टम को मैथ्स में ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। एनसीईआरटी के माध्यम से कैसे इन चीज़ों को डील किया जाए वो मैं आपको मैथ्स में बताऊंगा। रीजनिंग को बेहतरीन तरीके से करके चलेंगे। कॉम्प्रीहेंशन को आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, एलिमिनेशन टेक्निक से बताएंगे। विदाउट कॉम्प्रीहेंशन पढ़े भी आप कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं गारंटी लेता हूँ, आपको मैं करके दिखा दूंगा। इन सीसेट के 10 साल के पेपर एनालिसिस आपके साथ की जाए इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में। साथ ही अगर आपको देखें, अगर आप और देखें तो 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस तो आपको मिलेगा जो बेस्ड ऑन फीडबैक होगा। आप मेरे साथ जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद आपका जो आपके साथ जो आपने क्लासेस के दौरान जो आपका फीडबैक आया, आपका रिजल्ट आया, आपका परफॉर्मेंस आया, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, माइक्रो एनालिसिस करेंगे और आपको गाइडेंस की जाएगी कि आपको और क्या सुधार करनी चाहिए, आपका टेस्ट का मार्क्स कैसे बढ़ेगा, आपका यूपीएससी में प्रीलिम्स कैसे फाइनल होगा। इन सभी चीज़ों पर 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा। मैनी मोड्स, अब जब मेरे साथ जुड़ेंगे तो यूपीएससी से रिलेटेड जितने चीज़ का इमेजिनेशन आप नहीं किए होंगे, आप सोचे नहीं होंगे, उतनी सारी चीज़ें आपको मिलेगा। जो मैं संभवतः मैंने शुरुआत में ही कहा कि हिंदी माध्यम के संभवतः इतिहास में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा तो ऐसा है ही नहीं कि विदाउट कंडीशन दिया जाता हो। मैं आपको विदाउट कोई कंडीशंस, विदाउट कोई क्राइटेरिया मैं आपको मेंटोरिंग कर रहा हूँ, मेंटोरशिप दे रहा हूँ। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यूपीएससी यूट्यूब के माध्यम से जोश IAS PCS चैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो अब सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से जुड़ सकते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप इस नंबर पे 8999613339 पे व्हाट्सएप और कॉल करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर मैं अपने बैच के बारे में बात करूँ तो ये मेरा प्रीमियम बैच होगा जो ओनली 50 स्टूडेंट्स होंगे। इसमें 50 सीट्स ओनली है मेरे पास, जो संभवतः एक ही बैच मेरा होगा। और इतने सब पहले मैं क्यों शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि आज अगर जो आपके पास टाइम है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये टाइम क्या होता है, लोग घूमने में बिता देते हैं, लोग इधर उधर, क्योंकि लगता है कि एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम जब जनवरी फरवरी आएगा तो मैं टाइम यूज करूँगा। लेकिन यदि आप अभी से तैयारी अपना बेहतरीन करके चलेंगे, कोड एरिया को स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे, आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर भी अगर काम करके चलेंगे तो आपका बेहतरीन होगा, आपको पास करने में किसी से ज़्यादा बेहतर होगा। इसका अगर अमाउंट देखा जाए मेरे पेड कोर्स का, तो मैंने इससे पहले रखा हुआ था 8500 यानी 8500, बट मैं इस बार
ओनली फर्स्ट 25 स्टूडेंट के लिए, यानी फर्स्ट जो 25 सीट्स होगा उसके लिए मात्र मैं रख रहा हूँ 4500 रुपया। 4500 रुपये तकरीबन देखा जाए तो 4500 रुपया बहुत कम होता है, खासतौर पे यूपीएससी के अगर प्रीलिम्स की बात किया जाए। जितना चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप पीछे अपने वीडियो को ले जा करके देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे यूपीएससी के पेपर को, क्या आप सोच के देखिए कि ये 4500 में जो मैं आपको आपके साथ दे रहा हूँ, क्या आपको 2 लाख में भी लेकर के भी किसी कोचिंग माध्यम के द्वारा दिया गया? नहीं दिया गया। सिर्फ कोचिंग माध्यम के द्वारा आपको पढ़ाया गया, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि आपको कैसे पेपर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन बना लिया गया, आपको दे दिया गया। तो आपको मैंने मेनली यूपीएससी जिस माइंडसेट से एग्जाम लेती है, जितने माइंडसेट से, वो मैं आपको पहले करवा दूंगा, जिससे जब आपके पास पेपर आएगा तो किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। तो 4500 में आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से 4500 रुपये पे करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ओनली 25 स्टूडेंट के लिए है, नेक्स्ट 25 के लिए फिर से अमाउंट बढ़ जाएगा, इसीलिए आप जुड़ सकते हैं। बात आती है यूपीएससी सीएससी का 2024 का, 2023 टोटली 2023 का जो पेपर हुआ था, सीएससी 2023 का जो पेपर हुआ है, जीएस पेपर प्रीलिम्स का, इसके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे एस्पेरेंट हैं जो तैयारी छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ उन्हें, एक बार कहता हूँ, एक बार आप मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को इस वे में करके चलिए। इतने जितने मैं करवाना चाह रहा हूँ आप उतना करके चले, उतने पेपर को डिस्कशन करें। कुल मिलाकर के आप प्रीलिम्स के 10,000 क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करें, 10,000 क्वेश्चंस को आप मेरे साथ सॉल्व करें प्रीलिम्स के, और उसमें भी वो क्वेश्चन जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नहीं होगा, वो प्रॉपर यूपीएससी के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है। आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपका एग्जाम निकलेगा। आप करें, चाहे वो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हो, वो करें, उनका बेहतरीन होगा। इसी के साथ इस नंबर पे दोस्तों 8999613339 पे कॉल और मैसेज करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको बताया जाएगा, और बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ओनली 25 स्टूडेंट के लिए ही फी आपको जो मैंने बताया है वो है। नेक्स्ट 25 के लिए आपको फिर से पेमेंट फी बढ़ जाएगा, इसीलिए अपने आप को जल्दी इनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन, अभी से तैयारी को धार दे दीजिए, जिससे कि आपका प्रीलिम्स फाइनल हो जाए। धन्यवाद।